सुनने में तो अच्छी है ही, पर उससे भी बढ़कर हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये कहानी है ईमानदारी की और हमारे छोटे बड़े फैसलों के असर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। गलती करना ज्यादा बड़ी बात है या फिर उस गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलना? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक गलती एक झूठ। ये कहानी है अहमद नाम के एक लड़के की और उसके एक ऐसे फैसले की जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी नादानी में हुई गलती से, पर यही गलती एक ऐसे झूठ को जन्म देती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो ये है अहमद। अब वैसे तो वो एक बहुत अच्छा लड़का था, पर उसकी एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो उसे अक्सर मुश्किल में डाल देती थी, और वो थी कभी कभी झूठ बोलना। सुनने में शायद ये छोटी सी बात लगे, है ना? पर हम देखेंगे कि कैसे यही छोटी सी चिंगारी आगे चलकर एक बड़ी आग बन जाती है। तो होता क्या है, एक दिन खेल खेल में अहमद से गलती हो जाती है। उससे अपने दोस्त की एक किताब फट जाती है। अब जैसे ही किताब फटी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे सजा का डर सताने लगा और बस इसी डर की वजह से उसने सच बोलने के बजाय झूठ का रास्ता चुना। उसने साफ साफ मना कर दिया। और यहीं पर हमें दो चीजों के बीच का फर्क समझना होगा। एक तरफ है गलती यानी किताब का फटना, ये तो बस एक हादसा था, जानबूझकर नहीं किया गया। और दूसरी तरफ है बुराई यानी झूठ बोलना। ये एक सोचा समझा फैसला था जो डर की वजह से लिया गया। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। तो अब कहानी आती है अगले पड़ाव पर, डर का सामना। मतलब अब वो वक्त आ गया है जहां अहमद को अपने झूठ से रूबरू होना पड़ेगा। उसका वो छोटा सा झूठ अब एक समझदार टीचर के सामने आ चुका है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब हुआ ये कि बात फैलते फैलते स्कूल के सबसे इज्जतदार इंसान मौलवी साहब तक जा पहुंची। अब मौलवी साहब अपनी समझदारी के लिए पूरे स्कूल में मशहूर थे। सब जानते थे कि उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। और अब कहानी उस पल पर आ पहुंची है जहां सब कुछ तय होना है, सच्चाई का क्षण। ये एक ऐसा पल है जहां डांट फटकार नहीं, सजा नहीं, बल्कि एक प्यार भरा सवाल अहमद को अपने सबसे बड़े डर का सामना करने पर मजबूर कर देगा। मौलवी साहब ने अहमद को अपने पास बुलाया। अहमद का दिल तो डर से बैठा जा रहा था। उसे लगा अब तो बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन मौलवी साहब ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा सच सच बताओ, क्या तुमने किताब फाड़ी है? अब अहमद तो सजा के लिए पूरी तरह तैयार था, पर उसे डांट की जगह इतना प्यार मिला। इस तरह की शफकत की उसे उम्मीद ही नहीं थी। और बस उनके इस प्यार भरे अंदाज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा डर, सारा झूठ आंसुओं में बहने लगा। और फिर सिसकियों के बीच सच्चाई बाहर आ ही गई। अहमद ने मान लिया, जी मौलवी साहब, मुझसे गलती हो गई, मैंने ही किताब फाड़ी है। और पता है, जैसे ही उसने ये कहा, मानो उसके कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उसने पहली बार एक तरह की आजादी महसूस की। तो सच बोलने पर अहमद को सजा नहीं मिली, बल्कि उसे जिंदगी का एक अनमोल सबक मिला। एक ऐसा सबक जो उसे बताता है कि एक गलती और एक सच्ची बुराई के बीच आखिर क्या फर्क है। और ये वो सबक है जो इस कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। मौलवी साहब ने उसे समझाया, बेटा गलती करना बुरा नहीं, लेकिन झूठ बोलना बहुत बड़ी बुराई है। अल्लाह सच्चे लोगों से प्यार करता है। मतलब देखो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, वो इंसान की फितरत है, पर उस गलती को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेना वो एक बहुत बड़ी बुराई है। याद रखना, अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों को पसंद करता है। तो फिर सच्चाई क्या है? इस कहानी के हिसाब से सच्चाई का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। ये वो रास्ता है जो भरोसा और अल्लाह का प्यार दिलाता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें दूसरों से, खुद से और ऊपर वाले से जोड़ता है। तो अब देखते हैं कि अहमद पर इस बात का क्या असर हुआ। वो हमेशा के लिए कैसे बदला। मतलब सच्चाई के उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी की नींव कैसे रखी। मौलवी साहब ने सिर्फ अहमद को ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों को जिंदगी का एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला दिया। स्टेप 1, सच बोलो। जब सच बोलोगे तो क्या होगा? स्टेप 2, लोग भरोसा करेंगे। और जब लोग भरोसा करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? स्टेप 3, अल्लाह खुश होगा। कितना सीधा और कितना फायदेमंद रास्ता है ना। और बस उस दिन के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि सच्चाई की असली ताकत क्या होती है। तो ये कहानी भले ही पुरानी है, पर इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल आता है जिस पर सोचना चाहिए। आज की दुनिया में सच्चाई की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
मतलब आज के इस दौर में जहाँ सच और झूठ के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो गई है, वहाँ ईमानदारी के रास्ते पर टिके रहने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? सोचिएगा जरूर।